प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से भाव सिद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम एक कुंडली के अंदर प्रॉमिस देखें। वो प्रॉमिस के 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे कि हमें किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है। मैं एग्जांपल से लेता हूं कि सपोज हमें इस नेटिव की मैरिज से रिलेटेड रिजल्ट देखना है कि इसकी मैरिज कब होगी, उसे टाइम करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि इस पूरी कुंडली को एनालाइज करूंगा, चाहे मुझे इसके किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखने हैं। तो सभी 12 भावों को एनालाइज करूंगा, उनकी स्ट्रेंथ देखूंगा। यदि कम से कम 4 भाव इसके स्ट्रोंग है तो होरोस्कोप को ठीक ठाक एवरेज माना जाएगा, और 4 से ज्यादा है तो स्ट्रोंग माना जाएगा, और 6 भाव यदि स्ट्रोंग है तो होरोस्कोप को बहुत स्ट्रोंग माना जाएगा। कोई भी भाव स्ट्रोंग होगा यदि उसे उसका लॉर्ड देख रहा है, कोई बेनिफिक देख रहा है, या वो शुभ कर्तरी योग में है। अब हम देखेंगे भावेश, उस भाव के लॉर्ड की स्थिति देखेंगे, और उसके लिए मैंने 8 पैरामीटर्स प्रीवियस क्लास के अंदर बताए थे। तो 8 पैरामीटर्स में मैंने बताया था कि वो क्या भाव मध्य के पास है, किसके साथ उसका पीएससी लिंक हो रहा है, उसकी मुदित आदि या दीप्तादि अवस्था में कौन सी अवस्था है, वो वर्गोत्तम है या नहीं है, गोचरस्थ है या नहीं है, उसका बिहेवियर या उसके सिग्निफिकेशन उस भाव जिसका वो लॉर्ड है उससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपने भाव सिद्धि का जो दूसरा स्टेप है वो देखना है कि अभी नेटिव मेरे पास आ जाया तो मैं सबसे पहले उसके दशाओं को देखूंगा। जो भाव है जिससे रिलेटेड आपको भाव सिद्धि देखनी है, उस भाव से रिलेटेड दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है या नहीं चल रही है, एमडी, एडी या पीडी। अब सपोज मुझे इस नेटिव के साथ में ये भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस देखने हैं, सातवें भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशन देखने। तो सातवें भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशन देखने के लिए मैं इस नेटिव की दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा को देखूंगा। तो यहां पर मैं देखता हूं कि इस नेटिव की दशा सैटर्न की चल रही है, तो वो ना ही तो सातवें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही सातवें भाव का लॉर्ड है। फिर आ जाता है जो इसकी अंतरदशा चल रही है करंटली, वो जुपिटर की अंतरदशा है। तो जुपिटर देखते हैं क्या वो 7वें भाव से किसी तरीके से लिंक हो रहा है, नहीं तो ये 7वें भाव को देख रहा है, ना ही ये 7वें भाव में प्लेस्ड है, ना ही ये 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका भी किसी तरीके का कोई लिंक नहीं बनता। अब तीसरा पार्ट मैं देख लेता हूं कि इसमें जो प्रत्यांतर दशा है वो राहु की है। तो आप देखोगे वो किसी भी तरीके से लिंक नहीं हो रहा है। तो इस केस में नहीं हो रहा है लिंक। दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा जब इसकी चली नहीं रही है अभी इस वक्त पर किसी भी तरीके की, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अभी इसकी मैरिज नहीं हो सकती करेंटली। अब मैं उसको देखने के लिए इसकी अगली दशा ले लेता हूं जो कि शुरू होगी 3 मार्च 2024 को, और वो है मरकरी मरकरी मरकरी। अब मैं देखता हूं कि उस टाइम पर इस नेटिव की मैरिज हो सकती है क्या। तो हम देखते हैं कि 7th भाव से मरकरी का कोई लिंक है क्या। मरकरी यहां पर बैठा हुआ है, 7th भाव ये रहा, कोई भी लिंक नहीं है। 7th हाउस लॉर्ड से कोई लिंक है क्या, तो हम देखते हैं कि ये 7th हाउस लॉर्ड से कंजक्ट हो गया D1 चार्ट में। दशा लॉर्ड भी और यही अंतरदशा लॉर्ड है, तो 7th लॉर्ड से लिंक हो गया। तो 7वें भाव से इसका एक लिंक बन रहा है। तो 7वें भाव से जब लिंक बन गया तो अब मैं कहूंगा कि इस नेटिव की इस दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में मैरिज हो सकती है। हम कंसर्न डिविजनल चार्ट में भी जरूर देखेंगे। तो मैं इसका कंसर्न डिविजनल चार्ट जाकर देखता हूं। तो डिविजनल चार्ट के अंदर यहां पर आप देखिए इसकी लग्न में 3 साइन है, तो लग्नेश है डिविजनल चार्ट का, और वो 7वें भाव को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो डिविजनल चार्ट में भी मरकरी क्वालिफाई करता है। तो कौन प्लैनेट क्वालिफाई करता है भाव सिद्धि के लिए, जिसका कि उस भाव से बाई एस्पेक्ट, कंजंक्शन और प्लेसमेंट और लॉर्डशिप किसी भी तरीके का लिंक हो जाए, उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में वो पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड सिद्धि हो सकती है। टाइमिंग ऑफ इवेंट में ये काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने प्रॉमिस देखा, दूसरे नंबर पर मैंने दशाएं देखी जिसमें मैंने आपको समझाया एक केस में नहीं हो सकती मैरिज और दूसरी दशा में उसकी मैरिज हो सकती है। तो क्या मैरिज हो जाएगी दशा चल रही है तो? नहीं, जब तक ट्रांजिट भी उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, ट्रांजिट भी उसको वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक वो नहीं हो सकता इवेंट। अब ट्रांजिट में हमें क्या देखना है, ट्रांजिट के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट्स, कब इवेंट होगा।
तो जनरली लोग इन चीजों का ध्यान एस्ट्रोलॉजी में रखते नहीं है, मैंने किसी को नहीं करते हुए देखा। जो भी एनालाइज करते हैं वो बता देते हैं बस ये ट्रांजिट में इससे देख रहा है, और मैं भी एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट वैसे करता हूं, मगर मैं टाइम करते टाइम उसको उसके सेंसिटिव एरियाज को देखता हूं। तो आपको ट्रांजिट में सबसे पहले ध्यान से करिए। ये मैं करा आपको ट्रांजिट ही रहा था, उसी का पार्ट है, आप इसे नोट कर लें कि ट्रांजिट में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, आप उन्हें नोट कर लें प्रॉपरली। मैं एक एक चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो ट्रांजिट में आपको किस किस का ट्रांजिट देखना है। किसी भी भाव से रिलेटेड जब भी कोई भी आपको काम देखना है तो हम ट्रांजिट किस किस का देखेंगे। तो यहाँ पे 4 ट्रांजिट आपको देखना है, 4 ट्रांजिट का आप हमेशा नोट कर लीजिए, वो देखना है। सबसे पहले आपको ट्रांजिट देखना है लग्न लॉर्ड का। लग्न लॉर्ड ऑलवेज इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी कुंडली के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो चाहे किसी भी भाव के सिग्निफिकेशन देखने हो, लग्न लॉर्ड। दूसरा आपको ट्रांजिट देखना है कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड। जैसे अब मैं मैरिज देखना चाहता हूं तो आपको मार्स का ट्रांजिट देखना है। कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड का मतलब आपको वीनस का ट्रांजिट देखना है। फिर आपको दशा लॉर्ड्स, दशा लॉर्ड कौन से होंगे? दशा लॉर्ड जो भी एमडी एडी पीडी, इनका सभी का ट्रांजिट देख सकते हो। एंड लास्ट में आपको सिग्निफिकेटर ऑफ इवेंट। तो मैं आप समझाता हूं कौन से 4 ट्रांजिट पर आपको फोकस करना है इस कुंडली में, यदि आपको इसकी मैरिज जस्टिफाई करनी है नेटिव की। तो सबसे पहले आपको देखना है लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट मार्स का। दूसरा आपको देखना है इसका 7th लॉर्ड का ट्रांजिट वीनस का। तीसरा आपको जो भी दशा चल रही है, लाइक यहाँ पे मरकरी की दशा है तो मरकरी का ट्रांजिट देखना है। और चौथा आपको ट्रांजिट देखना है उस भाव के सिग्निफिकेटर का। तो 7वां भाव है और मैरिज का सिग्निफिकेटर वीनस होता है, यहाँ पे वीनस लॉर्ड भी है तो उसका ट्रांजिट देखना है। एक डबल ट्रांजिट टेक्निक की मैं बाद में बात करूंगा, वो सेपरेटली मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं, फिर मैं आपको बात करूंगा इसी सीरीज में आगे। मगर अभी आप डबल ट्रांजिट को ना लें, क्योंकि मैं मैरिज की टाइमिंग नहीं निकाल रहा, मैं आपको करना सिखा रहा हूं कि आपको कौन से 4 ट्रांजिट देखने हैं। तो सबसे पहले इसे नोट कर लें आप। किसी भी भाव से रिलेटेड इवेंट के लिए नंबर 1 ट्रांजिट लग्न लॉर्ड, नंबर 2 ट्रांजिट उस भाव का लॉर्ड, नंबर 3 ट्रांजिट आपको देखना है कि जो उस भाव का कार्येश है, दैट इज सिग्निफिकेटर ऑफ दैट वन पर्टिकुलर भाव। और एमडी एडी पीडी प्लैनेट्स का ट्रांजिट आपको देखना है। आप समझ रहे हो कि इसकी वजह से मैरिज हो रही है, उसका स्पेसिफिकली देखना है। कि अभी जैसे मैंने बताया कि भाई मरकरी की वजह से मैरिज हो रही है, तीनों ही सेम है, एमडी एडी और पीडी मरकरी है, तो मरकरी का आपको ट्रांजिट देखना है। अब आपको ये देखना है कि ट्रांजिटिव सेंसिटिव पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसे नोट कर लें। ट्रांजिट देखते हैं मगर ट्रांजिट का कंसेप्ट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि ट्रांजिट में हमें देखना क्या है। ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, किसी भी भाव से रिलेटेड ट्रांजिट में प्लेनेट रिजल्ट देगा जब वो भाव मध्य की डिग्री के क्लोज ट्रांजिट कर रहा है। नंबर 1 पॉइंट आप देखेंगे कि वो भाव मध्य की डिग्री के क्लोज है क्या, मतलब वो इन्फ्लुएंस तो करेगा उस भाव को, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? भाव मध्य की डिग्री के क्लोज जो पॉइंट होगा वो आपका ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट है। भाव मध्य का मतलब लग्न की डिग्री के क्लोज जब भी वो ट्रांजिट करेगा तो वो आपको सही रिजल्ट मिलने वाले हैं, उस टाइम पर इवेंट हो जाएगा। ये बिल्कुल पिन पॉइंट करने का तरीका है। दूसरा ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट होता है कि यहाँ पे यदि मैं वीनस का देखूं 7th लॉर्ड का ट्रांजिट, तो वो नेटल वीनस की डिग्री के क्लोज होना चाहिए। जैसे नेटल वीनस इस कुंडली में 10 डिग्री है तो वीनस या तो हो लग्न लॉर्ड की डिग्री के क्लोज, ये ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट हो गया, या वो अपनी नेटल पोजीशन के बिल्कुल क्लोज हो, ये दूसरा ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो भावी मध्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड वन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो नेटल, पर्टिकुलर उसी प्लेनेट की कुंडली के अंदर जो भी नेटल पोजीशन है उसका जितना क्लोज होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा। जैसे जैसे वो नेटल डिग्री से दूर होता जाएगा, नेटल प्लेनेट की डिग्री से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। अब कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट ट्रांजिट में दूसरे प्लेनेट को यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे हम जुपिटर का देखते हैं ट्रांजिट, तो वो किसी प्लेनेट के ऊपर उसका ट्रांजिट जा रहा है, तो वो ट्रांजिट कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? जब वो जुपिटर ट्रांजिट में उस पर्टिकुलर प्लेनेट की डिग्रीज के क्लोज आएगा, तब इवेंट के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी।
तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल इवेंट को पिन पॉइंट करने में कैपेबल हो जाएंगे कि आप जिस भी प्लेनेट का ट्रांजिट कर रहे हो, इन जनरल कोई भी प्लेनेट जब लग्न की डिग्री के क्लोज ट्रांजिट करता है तो वो होरोस्कोप से रिलेटेड किसी भी इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कोई भी प्लेनेट जब भी लग्न की डिग्री के क्लोज होगा तो वो होरोस्कोप से रिलेटेड किसी भी इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। जब कोई भी प्लेनेट यदि वो रिलेटेड भी नहीं है, अपनी नेटल पोजीशन के क्लोज ट्रांजिट करता है, तो वो अपने उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है जिस हाउस के अंदर वो नेटल पोजीशन पर रखा हुआ है, या उसकी लॉर्डशिप से रिलेटेड इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ट्रांजिट सेंसिटिव दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लग्न की डिग्री के क्लोज और एक दूसरी डिग्री के उसके लग्न की डिग्री का मतलब वाम मध्य हो गया और उसकी नेटल डिग्री के बहुत क्लोज होना चाहिए। और तीसरा, यदि कंजंक्शन वो किसी भी और प्लेनेट को भी यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उस प्लेनेट की डिग्री के क्लोज हो जाएगा। इसे भी हम ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट कहेंगे। तो इन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी इवेंट को 100% पिन पॉइंट करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कमिंग क्लासेस में आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। मैं अदर टॉपिक्स की बात करूंगा। आने वाली क्लासेस में मैं आपको अष्टक वर्क कराने वाला हूं और मुहूर्त कराने वाला हूं। जो अलंकार के स्टूडेंट होते हैं उनका अभी तक जो मैक्सिमम कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर आपका प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आती है जिसके अंदर मैंने प्लैनेट, राशि, ये सारी चीजें बताई थी। दूसरा पार्ट आता है उनके मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी जिसके मैक्सिमम कंपोनेंट में कवर कर चुका हूं। असेंडेंट कैसे निकालते हैं और भी सारी चीजें मैं वहां पर बता ही चुका हूँ। डिविजनल चार्ट वगैरह किस तरीके से निकालते हैं। फिर कंपोनेंट आता है आपका दशा और ट्रांजिट, तो वो भी हम कर चुके हैं। मैरिज एस्ट्रोलॉजी मेरी कंटिन्यूसली जारी है। मैं काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूं तो उन्हें आप देखते रहें। सभी तरीके के कॉम्बिनेशन उसमें मैंने बताए हैं। डिलेड मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है, अर्ली मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन हैं। तो आपको हर तरीके के वीडियो मैरिज एस्ट्रोलॉजी के अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो अलंकार के स्टूडेंट का जो कोर्स में दो कंपोनेंट और हैं, अष्टक वर्क और मुहूर्त। तो इन कमिंग क्लासेस में कुछ एक वीडियोस अभी अपलोड करूंगा इस बार भाव सिद्धि से रिलेटेड। उसके बाद मैं अष्टक वर्क और मुहूर्त से रिलेटेड वीडियो सीरीज शुरू करूंगा। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास इमीडिएटली आ जाए वो, और कोई वीडियो आपका मिस ना हो। क्योंकि मैं एक बहुत बारीक से बारीक चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप इसको सीख पाएं। नमस्कार।